जय हिंद दोस्तों। आज 6 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत हम उन्हीं करंट अफेयरों को जानेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयरों की शुरुआत करें, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाइए और नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और आराम से मेरे फेसबुक ग्रुप नेक्स्ट टाइम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देते हैं। हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। चार ऑप्शन इसका दिया गया। पहला एक ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी बेंगलुरु। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? आईआईटी खड़गपुर को क्या दिया गया है? 2020 का गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्हें किस काम के लिए दिया गया है? इनके द्वारा क्या किया गया? जो धूप में सुखाए गए कपड़े होते थे उन कपड़ों से क्या किया है? बिजली पैदावार करने का क्या बताया गया है? इनके द्वारा बताया गया है और इसके लिए इनको क्या दिया गया है? गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 1 करोड़ की आबादी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक या एक से अधिक करोड़ की आबादी में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखने वाला भारत का कौन सा राज्य विश्व में 16वें नंबर पर रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। हाल ही में एक से अधिक करोड़ आबादी वाले में क्या है कि 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखने वाला भारत का कौन सा राज्य विश्व में 16वें नंबर पर था। तो भारत का कौन सा राज्य? चार ऑप्शन इसमें दिए गए। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है चेन्नई और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद क्या आया? 16 नंबर। इसके अंतर्गत तो कितने लिए गए थे? 20 लिए गए थे। 20 में से 16वें नंबर का कौन सा आया? हमारा प्यारा भारत के अंतर्गत का कौन सा राज्य आया? हैदराबाद आया है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो पहले नंबर में कौन आया? हैदराबाद आया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में प्रमुख राजनीतिक जॉन ह्यूम निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले? ठीक है, नाम क्या है इनका? हाल ही में प्रमुख राजनीतिज्ञ जॉन, क्या है? जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे? क्या थे? ये पॉलिटिक्स से थे। और ये किस देश के रहने वाले थे? इसका चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। ठीक है, तो जॉन ह्यूम किस देश के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड के रहने वाले कौन थे? जॉन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये उत्तरी आयरलैंड के आगे थे, एक टॉप लीडर थे। ठीक है, पॉलिटिशियन लीडर थे और इन्होंने कितने ईयर तक पॉलिटिशियन का काम किया? 30 ईयर तक किया। ठीक है, और इन्होंने 1970 ईस्वी में क्या किया था? सोशल डेमोक्रेटिव एंड द लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्या थी की थी? 1970 ईस्वी में 1970 में क्या किया था? सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कि और इनके क्या थे? संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गांधी की याद में एक सिक्का चलाने का विचार किया? ठीक है, क्या कह रहा है कि हाल ही में गांधी की याद में किस देश ने एक सिक्का चलाने का विचार किया है? चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। ठीक है, चार ऑप्शन है। इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है कि गांधी की याद में, अभी देखिए कि अभी अगस्त चल रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती याद आएगी और उसी की याद में इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? एक सिक्का चलाया जा रहा है। ठीक है, गांधी जी क्या थे? इन्होंने क्या किया था? नस्लवाद को भी अफ्रीका के अंतर्गत इन्होंने यूके से पढ़ाई की थी और अफ्रीका में काम करके ये भारत कब लौटे थे? 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो नस्लवेद रंगभेद का काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देता है अमेरिका अफ्रीकन कंट्री में, तो इनके लिए क्या किया था? जागरूकता के लिए काम किया था और ये किस मार्ग पर चलते थे? अहिंसा के मार्ग पर चलने का काम करते थे। ठीक है, किस मार्ग पर चलते थे महात्मा गांधी? अहिंसा के मार्ग में चलते थे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में ई रक्षाबंधन की शुरुआत की गई है? ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देते हैं। हाल ही में किस राज्य में ई रक्षाबंधन क्या किया गया है? शुरुआत की गई है। चार ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी।
ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो अमरावती। इस अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? वहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ऑन दिस टाइम? जगन मोहन रेड्डी जी ने क्या किया है, इस ई रक्षाबंधन की शुरुआत की है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो CID होते हैं, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस होता है, और जो क्या होता है कहा CID और क्या होता है पुलिस का एक अभिनव है। ठीक है, आभासी साइबर जागरूकता का कार्यक्रम है। ठीक, और इसमें क्या है कि महिला व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन जानते हैं। भारत में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कब किया गया? ठीक है, क्या कह रहा है, भारत में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम कब किया गया? 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं, A B C D। ए है 3 अगस्त, बी है 4 अगस्त, सी है 5 अगस्त, डी है 6 अगस्त। ठीक, इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर कौन सा है? कल के दिन 5 अगस्त को ही क्या किया गया था? राम मंदिर किया गया है। ठीक है, राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसके अंतर्गत क्या थे? 135 क्या थे? आध्यात्मिक परंपराओं से संबंधित लोग थे, और 135 लोग क्या थे? संत थे इसके अंदर। ठीक है, कितने संत थे? 135, और 175 क्या थे? जो मेहमान थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे का क्वेश्चन। अभिनेता इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले? ठीक है, प्रमुख काफ़ी थे, लगभग ये 1940 से 50 के दशक के अभिनेता थे। इनका नाम क्या था? इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। ठीक, 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। ठीक है, इस कौन से दशक की बात की? 1940 से 50 के दशक में क्या थे? प्रमुख अभिनेता थे, इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करें, दूरदर्शन 24x7 किस राज्य में किया गया है? ठीक है, क्या है? दूरदर्शन 24x7, 24 का मतलब है दूरदर्शन DD नेशनल हो गया, और 24x7 का मतलब 24 घंटे और 7 दिन किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? असम में। ठीक है, असम में क्या किया गया? दूरदर्शन DD नेशनल 24x7 इस राज्य में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। ठीक है, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। और DD फ्री जो डिश लगती है उसके अंतर्गत क्या होते हैं कि कितने चैनल परमानेंट टाइम के लिए कितने चैनल आ जाते हैं इसमें फ्री के लिए? 104 चैनल आते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने नक्शे में भारतीय अधिकृत जम्मू व कश्मीर शामिल किया? ठीक है, अपने देश में किस देश ने? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस देश ने अपने नक्शे में भारतीय अधिकृत, ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एवं कश्मीर शामिल किए? अब 4 ऑप्शन दिया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चाइना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है? अपने ऑफिशियली मैप पे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको शामिल किया गया। अगर पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान किसके टूट कर अलग बना था? पाकिस्तान इंडिया से टूट कर अलग बना था। और एक पाकिस्तान हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान होते हैं। पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे? शेख हसीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आगे का क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस मैनेजमेंट सूट को अपनाने के लिए बैंक के फैसले की घोषणा की है? ठीक है, क्या कह रहा है कि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है, बहरीन क्या है? गल्फ कंट्री। ठीक है, बहरीन ने अपने बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस मैनेजमेंट सूट को क्या किया है? अपने अपनाने के लिए बैंक के फैसले की घोषणा की है। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए, पहला है फिक्की, दूसरा है इन्फोसिस फिनाकल कैश मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है पीपुल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इन्फोसिस फिनाकल कैश मैनेजमेंट। क्या है? इन्फोसिस फिनाकल कैश मैनेजमेंट। और किसने किया इसके साथ? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। ठीक है, किसने? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इसको किया है। इसके अंतर्गत में क्या है कि जैसे कि आ जानते थे फिनकेल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा जान लेते हैं कि आखिर ये इन्फोसिस फिनाकल या फिनेकेल भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ होता है? जो फिनेकल होता है तो इन्फोसिस द्वारा क्या होता है? विकसित एक कोर बैंकिंग उत्पादन है फिनेकल। क्या है? फिनेकल क्या है? इन्फोसिस द्वारा, इन्फोसिस नहीं बनाया था, उसी के नाम से इन्फोसिस पड़ा। और
और यह क्या है, इन्फोसिस फिनिकल इन्फोसिस द्वारा क्या है विकसित एक कोर बैंकिंग उत्पादन है जो क्या करता है बैंकों की सार्वभौमिक डिजिटल बैंकिंग कार्य क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, सार्वभौमिक डिजिटल बैंकिंग सेवा क्या करता है, फिनकॉर्प प्रदान करता है। और इसे कब रिलीज़ किया गया, 1999 ईस्वी में रिलीज़ किया गया। कब किया गया था, इसके अंतर्गत अगर लैंग्वेज की बात करें तो जावा और सी प्लस और सी होता है, ठीक है। और इसके अंदर किस टाइप का है, बेसिक सॉफ्टवेयर। इसके अगर जो टाइप की बात करें तो बेसिक सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस किस रूप में है, यह व्यावसायिक रूप में है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सक को न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किए। क्या किया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको न्यूयॉर्क शहर में नए स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किए गए। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया। पहला है डॉक्टर हरी सिंह, डॉक्टर बी है डॉक्टर दवे ए चौकसी, डॉक्टर सी है डॉक्टर हरीश और डी है डॉक्टर उदय सिंह। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, डॉक्टर दवे ए चौकसी को क्या किया गया है, भारतीय मूल के जो चिकित्सक हैं उनको न्यूयॉर्क शहर पे क्या स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह लिया गया है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं ऑक्सीरिस, ठीक है, ऑक्सीरिस बारकोड की जगह लिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में अपनी भाड़ा नीति में संशोधन किसने किया है, ठीक है। अपनी भाड़ा नीति में अभी संशोधन की बात करें तो किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय रेलवे, दूसरा हो गया बस परिवहन, तीसरा है हवाई परिवहन, चौथा है जल परिवहन, ठीक है। क्या कह रहा है, भाड़ा में अपनी जो भारत में क्या है अपनी भाड़ा नीति में संशोधन किसके द्वारा किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट किस किस के द्वारा किया जाता है, रेल के द्वारा भी किया जाता है, बस के द्वारा भी किया जाता है, हवाई परिवहन भी किया जाता है, जल परिवहन किया जाता है। लेकिन अभी संशोधन किस में किया गया है, रेल परिवहन पर क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा इस पर संशोधन किया गया है, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का एक करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का एक करंट अफेयर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।